Good morning, students. Welcome to the third chapter of your science book, Animal Life. Student, today we will discuss about animal and its habitats and also something about its body covers. Okay, now let us start. आइए हम लोग पढ़ते हैं. आपके बुक के ही ये पेज हैं. अपने बुक से भी इसको देखिएगा. आइए देखते हैं क्या लिखा है. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखा हुआ है कि द लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज़ नोन एज हैबिटेट. मतलब जिस जगह पे कोई एनिमल रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाता है, मतलब घर कहलाता है. हैबिटेट दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं. एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक एक्वेटिक हैबिटेट. तो टेरेस्ट्रियल क्या हो गए, जिसको लैंड हैबिटेट भी कहा गया, और एक्वेटिक हो गए जिसको वाटर हैबिटेट भी कहा गया. तो टेरेस्ट्रियल में आपको फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, ग्रासलैंड ये सब आते हैं. और एक्वेटिक में पॉन्ड, रिवर, लेक, सी, ओशन ये सब एक्वेटिक हैबिटेट एनिमल के कहलाते हैं. यहाँ पे आपको पोलर बियर और आर्कटिक फॉक्स दिए गए हैं. ये दोनों पोलर रीजन वाले एनिमल हैं, मतलब पोलर रीजन में पाए जाते हैं. तो हम लोग क्या जानते हैं कि अर्थ पे दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, जिसके कारण ये आप अगर इनके बॉडी को देखिए तो ये वाइट और फुल्ली फर है. मतलब इनके बॉडी वाइट कलर के हैं और इनके बॉडी कवर्ड है फर से, जो इनको ठंड से बचाती है. आइए अब हम लोग पढ़ते हैं लैंड के बारे में. एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. जो एनिमल लैंड पे हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. इसके बाद लिखा है कि एरिया कवर्ड विथ वेजिटेशन कंटेनिंग ट्रीज, सर्ब्स एंड स्मॉल प्लांट इज टर्म्ड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट किसको कहते हैं कि वैसे एरिया जहाँ पे ट्रीज, सर्ब्स, स्मॉल प्लांट ये सारे चीज़ पाए जाते हैं वो हमारे फॉरेस्ट कहलाते हैं. फॉरेस्ट इज ए होम ऑफ मेनी एनिमल्स. फॉरेस्ट क्या है, बहुत सारे जानवरों का घर है. एनिमल्स ऑफ वेरियस काइंड आर फाउंड हियर. द एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज. जो एनिमल पेड़ पे रहते हैं उनको एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं, जैसे मंकी और स्क्वेरल. जो एनिमल फ्लाई करते हैं उसको एरियल एनिमल कहते हैं, जैसे बर्ड्स. और आप देखिए लिखा है कि एलिफेंट्स एंड ट्रीज लिव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. जो बड़े जानवर होते हैं वो फॉरेस्ट के फ्लोर पे पाए जाते हैं. अर्थवर्म, रैट एंड स्नेक लिव अंडरग्राउंड द सॉइल. ये सब एनिमल कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर. कुछ एनिमल जो हैं वो दोनों लैंड और वाटर दोनों जगह पाए जाते हैं, जिसके कारण उनको एम्फीबियंस कहा जाता है. जैसे एग्जांपल फ्रॉग हो गया, आपको क्रोकोडाइल है, ये सब क्या है, एम्फीबियन है. ये दोनों जगह रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे में भी रहते हैं. चलिए अगला है पोलर रीजन एंड हाई माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड एंड मोस्टली कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. पोलर रीजन और हाई माउंटेन ये दोनों ठंडे जगह होते हैं, जहाँ पे बहुत पूरा एरिया जो है स्नो से ढका होता है, बर्फ़ से ढका होता है, और ये ऐसा सालों भर रहता है. एनिमल्स फाउंड इन आर्कटिक रीजन आर पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, वालरस, रेड फॉक्स, रेनडियर, एल्क etc. ये सब जितने भी आप एनिमल देखें, पढ़ें, ये कहाँ पाए जाते हैं, आर्कटिक रीजन में. अर्थ के पोलर साइड में जो रीजन आता है उसको कहा गया आर्कटिक रीजन. तो नॉर्थ पोल साइड में आर्कटिक रीजन कहलाता है और साउथ पोल साइड में
अंटार्कटिक रीजन कहलाता है। तो देखिए अंटार्कटिक रीजन में कौन कौन है, पेंगुइन, सील, वेल्स, ये सब अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड आर होम ऑफ एनिमल्स लाइक डियर, जेब्रा एंड जिराफ। ग्रासलैंड आप जानते हैं जो फील्ड होते हैं हमारे, उसमें जो एनिमल रहते हैं जैसे डियर, जेब्रा, जिराफ, ये सब, ये अपने बॉडी को अपने शिकारी से बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं। जो सराउंडिंग होते हैं ग्रासलैंड में, उन सराउंडिंग्स में अपने आप को छुपा लेते हैं। तो एक वर्ड यहाँ लिया गया है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है टू ब्लेंड विद सराउंडिंग, सराउंडिंग में अपने आप को छुपा लेना। सराउंडिंग जैसे आप कमेलियन देखे होंगे, जो अपने जिस जगह पे वो जाती है वो अपने आप को उस सरफेस के कलर में चेंज कर लेती है। तो ये प्रॉपर्टी, ये फीचर को कहा जाता है कैमोफ्लेज, मतलब अपने आप को सराउंडिंग के अनुसार ढाल लेना, ढक लेना। ठीक है। ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट्स आर सुटेबल फॉर ओनली फ्यू एनिमल लाइक कैमल, स्नेक, वाइपर। देखिए यहाँ पे आपको कैमल, स्नेक के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो ड्राई रीजन में भी अपने आप को सरवाइव करते हैं। ठीक है। फिर स्क्वायरल है, फेनल फॉक्स एंड रैट्स। दे कम आउट ओनली ड्यूरिंग नाइट इन सर्च ऑफ फूड। ये सिर्फ फूड के लिए रात को ही बाहर आते हैं। ये थे लैंड पे रहने वाले कुछ एनिमल के बारे में। आइए अब हम लोग वाटर हैबिटेट में चलते हैं। तो वैसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं उसको एक्वेटिक और वाटर एनिमल कहते हैं। ये फ्रेश वाटर, ओशन, सी बेड कहीं भी पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में कुछ एनिमल जैसे पाए गए उनको कहा गया फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। और कौन कौन एनिमल हो जाएंगे, जैसे कुछ फिश हैं, क्रोकोडाइल, श्रिम्प्स, स्नेल, वर्म्स, टर्टल, फ्रॉग, मार्स बर्ड्स, एलिगेटर्स, डक, स्नेक और भी बहुत इंसेक्ट्स हैं। ये सब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ओशन और सी, अगर इसमें देखें तो ओशन एंड सी कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट सब्सटेंसेज एज द अर्थ इज कवर्ड विथ 2/3 ऑफ ओशन वाटर। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैबिटेट। देखिए हमारा ओशन या सी ये बहुत बड़ा है, तो आप जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर से कवर्ड है। तो हमारा ओशन जो है या सी जो है वो सबसे बड़ा हैबिटेट है। वेल्स, डॉल्फिन्स, जेलीफिश, टर्टल एंड स्टारफिश आर फाउंड हियर। ओके। सी बेड्स के बारे में कहता है कि वी सी लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, एग्जाम्पल शार्क, जाइंट स्पाइडर, क्रब, कोरल, ओयस्टर इटीसी इन सी बेड। समुद्र के तल में भी कुछ जानवर पाए जाते हैं, जैसे उनके एग्जाम्पल है शार्क, जाइंट स्पाइडर, क्रब, कोरल, ओयस्टर इटीसी। चलिए अब एडेप्टेशन क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडेप्टेशन जिसको मतलब होता है अनुकूलन। मतलब कोई भी जानवर किसी सराउंडिंग में अपने आप को सरवाइव करता है तो वो सराउंडिंग उसका एडेप्टेशन है, हैबिटेट कहलाया। तो एडेप्ट हो गया उस हैबिटेट में। तो कहता है कि ऑल एनिमल हैव सम स्पेशल फीचर विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर पार्टिकुलर हैबिटेट। कुछ एनिमल किसी खास हैबिटेट में रह सकते हैं, तो इस फीचर को कहा जाता है एडेप्टेशन। जैसे फिश है, फिश आसानी से वाटर में रह लेती है, तो वाटर में वो क्या हुई, एडेप्ट हो गई। तो इस फीचर को क्या कहा जाएगा, एडेप्टेशन। ओके। आइए अब बॉडी कवर का बात करते हैं। तो देखिए कुछ जानवर हमारे नेचर में ऐसे हैं जिनके बॉडी पे एक कवरिंग लेयर होता है। जैसे सबसे पहला है सेल। जैसे आप देखे होंगे टोर्टोइज, स्नेल, टर्टल, ये सब के बॉडी पे एक आउटर कवर लेयर होता है जिसको सेल कहा जाता है। ये बहुत हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होता है। जब
इनको लगता है कि कोई डेंजर है इनके आसपास, तो ये अपने आप को उस हार्ड कवरिंग लेयर के अंदर छुपा लेते हैं। इसलिए सेल जो है उनका एक प्रोटेक्टिव लेयर कहलाता है। फीदर्स के बारे में देखें तो बर्ड्स जो होते हैं उनके पास फीदर होते हैं और वो क्या काम करते हैं, फीदर उनको एक तो गर्म रखने में मदद करता है, प्लस उनको फीदर उड़ने में भी मदद करता है। तो बर्ड्स के पास फीदर बॉडी कवर के रूप में मौजूद होते हैं। तो आप बर्ड्स बहुत सारे जान रहे हैं, स्पैरो, क्रो सबको देखते हैं जिसके पास फीदर है। यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट में लिखा है कि मोस्ट पॉइजनस स्नेक इज ए पेनिनसुलर टाइगर स्नेक। सबसे जहरीला स्नेक पेनिनसुलर टाइगर स्नेक, अगर ये किसी व्यक्ति को काट ले तो वो एक बार में इतना ज़्यादा मात्रा में जहर छोड़ता है जिससे कि 10 व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि वो दिखता कैसा है पेनिनसुलर टाइगर स्नेक। तो देखिए ये है पेनिनसुलर टाइगर स्नेक। देखिए टाइगर पे जैसे स्केल्स बने होते हैं येलो और ब्लैक के। देखिए इसके बॉडी पे भी येलो ब्लैक है, इसलिए इसका नाम दिया गया पेनिनसुलर टाइगर स्नेक। अब कुछ और भी बॉडी कवर के बारे में देखते हैं। जैसे उल, आप लोग सभी आदमी उल के बारे में जानते होंगे। सीप, याक, कैमल, गोट, ये सारे के पास क्या होता है, ये सारे के पास एक फर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके स्किन पे होता है जो कि उल कहलाता है। वो उल इनके बॉडी को गर्म रखता है। जैसे सीप है, क्या सीप हम लोग अपने एरिया में उसको पाल सकते हैं? तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सीप का जो बॉडी होता है उसके जो फर होते हैं वो यहाँ के क्लाइमेट के लिए नहीं बने हैं। अगर यहाँ के क्लाइमेट में हम सीप को ले आएंगे तो वो गर्मी से मर सकते हैं। इसलिए ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद कैमल का बात करें तो कैमल के जो फर होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इनके बॉडी स्ट्रक्चर इस हिसाब से होता है कि इनके शरीर के अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं निकलता है। और इनके आप जानते हैं कि कैमल जो है डेजर्ट एरिया में आसानी से रह लेते हैं, तो टेम्परेचर बाहर और अंदर का वो मेंटेन रहता है, मतलब एक्सचेंज नहीं करता है, जिसके कारण कैमल डेजर्ट एरिया में भी रह लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो एनिमल हैं वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को एडेप्ट किए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर का। फर क्या है? एक स्किन पे जो हेयर होता है बॉडी का, उसी को फर कहते हैं। पोलर बियर, स्नो लियोपार्ड एंड आर्कटिक फॉक्स हैव फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। डोमेस्टिक एनिमल लाइक डॉग एंड कैट ऑल्सो हैव फर। ठीक है, सभी के पास जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी पे, उसी को फर कहा जाता है। छोटे छोटे ये होते हैं, कई कलर में देखे जाते हैं, सब एनिमल पे अलग अलग कलर पे होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्केल्स का। फिश, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लिजार्ड आर कवर्ड विथ स्केल्स। Fish has thin, slippery, hard scale. Crocodile and lizard have hard, horny scale. Snake shed their skin periodically to get a new skin. The process of getting new skin and throwing away the old skin is called molting. आप कभी भी मार्केट गए होंगे और फिश मार्केट में अगर गए होंगे तो फिश के ऊपर से देखिएगा एक छोटे छोटे वाइट कलर के एक लेयर हटा के आपको दिया जाता है। जब आप उसको खरीदिएगा तो एक लेयर को हटा के दिया जाता है, उसी लेयर को कहा जाता है स्केल। तो फिश पे भी लेयर होता है, क्रोकोडाइल पे भी लेयर होता है, स्नेक्स पे भी होता है। तो ये स्केल जो होते हैं एक तरह से कई कलर में मिलते हैं और किसी में हार्ड होते हैं, किसी में सॉफ्ट होते हैं। स्नेक जो है अपने स्केल को, अपने आउटर स्किन को पीरियोडिकली चेंज करते हैं, समय समय पे चेंज करते हैं।
इस प्रोसेस को कहा जाता है मॉल्टिंग। जो स्नेक अपने आउटर कवरिंग लेयर को हटाते हैं उसको कहा जाता है मॉल्टिंग। अगला है क्विल। पोर्क्यूपाइन हैज ए स्पाइन और नीडल लाइक स्पाइन ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं अपने फिगर में, यहाँ पे आप सबसे लास्ट वाला फिगर को देखिए, ये पोर्क्यूपाइन है और इसके आउटर सरफेस आप देख रहे हैं क्या कि एक स्पाइन लाइक, एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा बना हुआ है। इसी को कहा जाता है क्विल। ये स्ट्रक्चर से ये पोर्क्यूपाइन जो है कोई भी शिकारी से बचने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद है क्यूटिकल। Bees, ant and beetles have wax-like coating covering their body which are water resistant called cuticle। यहाँ पे आप बीटल को देख रहे हैं। ये बीटल के ऊपर आप जब इसको छूइएगा, इसको टच कीजिएगा तो इसके स्किन जो है स्मूथ लगेंगे, आपको वैक्सी लगेंगे। तो इसके ऊपर जो एक वैक्सी कलर का लेयर चढ़ा होता है उसी को कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल इनके बॉडी को वाटर से बचाता है, मतलब भीगने से बचाता है। ओके, चलिए अब अगला है प्लेट्स। देखिए, आर्माडिलोज हैव आर्मर। आर्माडिलोज एक एनिमल है जिसके बॉडी पे एक लेयर होता है, हार्ड लेयर होता है जिसको प्लेट कहा जाता है। ये लेयर भी आर्माडिलोज को प्रोटेक्ट करता है एनिमीज से। देखिए यहाँ पे ये आर्माडिलो है और इसके ये जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस, ये सरफेस पे क्या है, एक लेयर है, इसी को कहा जाता है प्लेट्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी है। ये जो है आपको एनिमी से बचाता है इसको। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एनिमल के फीडिंग हैबिट क्या है। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, गेट एनर्जी टू डू वर्क एंड टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। हम लोग सभी आदमी पढ़ चुके हैं कि फूड हमारे शरीर में कैसे काम करता है। ये हमको वर्क के लिए एनर्जी देता है और बॉडी फंक्शन को करवाता है। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू इट्स अवेलेबिलिटी एंड देयर एडेप्टेशन टू ऑब्टेन इट। We shall now learn about feeding or eating habits and adaptation for food in different animals। यहाँ पे आपको ये भी बोला कि प्रत्येक एनिमल किसी भी फूड की अवेलेबिलिटी को देख के और अपने आप के एडेप्टेशन को देख के ही फूड को सेलेक्ट करते हैं। अब शेर अगर मान लीजिए जंगल से बाहर में आ जाए, टाउन में आ जाए, तो क्या ईजिली उसको फ्लेश तो मिलेगा नहीं। तो शेर के लिए उसका हैबिटेट बना हुआ है फॉरेस्ट। उसी ढंग से जितने भी एनिमल होते हैं उनके हिसाब से, उनके एडेप्टेशन के हिसाब से ही फूड का सिलेक्शन होता है और वो एनिमल अपने फूड को लेते हैं, खाते हैं। एनिमल्स विच फीड ओनली ऑन प्लांट आर देयर पार्ट्स एंड देयर पार्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। जो एनिमल सिर्फ प्लांट या उनके देयर पार्ट्स को खाते हैं हर्बीवोर कहलाते हैं। जैसे काऊ, जिराफ, एलिफेंट, ये सब क्या हैं, हर्बीवोर एनिमल है। ये प्लांट ईटिंग एनिमल है। और जो एनिमल सिर्फ फ्लेश खाते हैं दूसरे जानवर का, उसको कार्निवोर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में टाइगर, ईगल, फॉक्स, लायन ये हो गए। और जो एनिमल दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं, तो उनको ओमनीवोर कहा जाता है। जैसे बियर, क्रो, ये सब क्या है, ओमनीवोर एनिमल है। फिर कहता है आपके बुक में कि हर्बीवोर्स हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड एंड ब्रॉड बैक टीथ फॉर च्यूइंग देम। हर्बीवोर का टीथ कैसा होता है, शार्प
और स्ट्रॉन्ग। फ्रंट टीथ जो होते हैं उसके कैसे होते हैं, शार्प और स्ट्रॉन्ग। ये किसी भी फूड को बाइट करने में, कट करने में मदद करते हैं। जो रोडेंट होते हैं जैसे रैबिट, माइस, स्क्वायरल, ये इनके पास भी स्मॉल और शार्प टीथ होता है, ठीक है, जो सीड को और फ्रूट को नॉ करते हैं, मतलब कुतुरते हैं, ठीक है। कुतरन, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, उसको कहा जाता है कुतरन। तो नॉ उसको इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन है। इन एडिशन टू स्ट्रॉन्ग पिटिंग टीथ, हर्बीवोर लाइक काउ, जिराफ, गोट ऑल्सो हैव हार्ड हुप्स। यहाँ एक वर्ड आया हुप्स। हुप्स का मतलब क्या होता है, जो पैर के सबसे निचले पार्ट होते हैं इन जानवरों के, कौन कौन, काऊ, जिराफ, गोट, इनके ये हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। उसी नीचे वाले, सबसे नीचे वाले मटेरियल को कहा गया हुप्स, जिसके सहारे वो किसी भी सरफेस पे, रफ सरफेस हो, उस पर आसानी से चल लेते हैं। कार्निवोर के बारे में कह रहा है कि सच एनिमल एज लायन एंड टाइगर हैव वेरी शार्प, पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग फ्लेश। इनका जो फ्रंट टीथ होता है वो कर्व होता है, शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, जिसके कारण वो किसी भी फ्लेश को टीयर करते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फ्लेश एंड बोन्स। और ग्राइंडिंग टीथ जो होता है वो फ्लेश को चबाने में, बोन को चबाने में मदद करता है। ग्राइंडिंग टीथ कौन कहलाएंगे, वो जो हमारे मोलर, प्री मोलर होते हैं, वही ग्राइंडिंग टीथ हैं। Fish and some aquatic mammals which are carnivore have strong jaws and sharp teeth. फिश या दूसरे एक्वेटिक एनिमल जो कि कार्निवोर होते हैं, उनके जॉ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और टीथ शार्प होता है। सम बर्ड्स सच एज फ्लेमिंगो, देखिए यहाँ फ्लेमिंगो का पिक्चर है। फ्लेमिंगो, क्रेन एंड स्ट्रॉक फीड ऑन फिश। ये कुछ जो बर्ड्स हैं ये फिश खाते हैं। दे हैव ए लॉन्ग नेक एंड ए लॉन्ग बीक टू कैच फिश। दे हैव लॉन्ग लेग्स टू मूव इन मडी वाटर ईजली। इनका पैर भी बड़ा होता है जिससे कि ये मडी वाटर पे आसानी से चल लेते हैं। पेंगुइन स्विम वेरी स्विफ्टली इन वाटर टू कैच फिश। दे हैव वेब्ड फीट एंड फ्लीपर टू स्विम। अगर आप पेंगुइन के पैर को देखिएगा तो वेब्ड मिलेगा। जैसे आप डक के पैर को देखते हैं, डक तो हम लोग कई बार देखे हैं, उनके पैर जैसे होते हैं, उनके पैर के स्ट्रक्चर को कहा जाता है वेब्ड फीट, जिसके कारण वो डक आसानी से पानी में तैर लेती है। Other flesh-eating birds such as eagle, kites and vulture have a strong, sharp and hooked beak and claws to catch their prey and tear their flesh. ये आपके ईगल, काइट्स, वल्चर, ये सब जो होते हैं, इनके जो बीक होते हैं वो हुक्ड टाइप, आगे से मुड़े हुए होते हैं, और जो इनका पंजा होता है, क्लॉ जो होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि अपने शिकार को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और पकड़ के वो बिग के सहारे उस जो भी इनका फूड होता है उसको, उस फ्लेश को क्या करते हैं, टीयर कर लेते हैं, फाड़ लेते हैं। दे हैव वेरी शार्प आई साइट टू डिटेक्ट देयर प्रे लोकेटेड एट लार्ज डिस्टेंस टू। और इनका आई साइट भी बहुत अच्छा होता है, मतलब दूर तक देखते हैं, और आसमान में उड़ते हुए ही ये ज़मीन पे आसानी से किसी भी अपने शिकार को आसानी से पहचान लेते हैं और फिर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे फिर अब इंसेक्ट्स के बारे में है। इंसेक्ट्स हैव स्पेशल फीडिंग बॉडी पार्ट्स। इंसेक्ट्स के पास क्या है, फीडिंग पार्ट्स है, जिसके सहारे वो अपना भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं। तो वो भी स्पेशल टाइप है। जैसे अगर हम बात करें मॉस्किटो का, तो मॉस्किटो जो है उसका फीडिंग हैबिट क्या है, वो ब्लड को सक करता है। तो
आप देखिएगा गौर से, जब भी कहीं मॉस्किटो बाइट अगर आपको काटे तो मॉस्किटो स्किन के सहारे अपने माउथ के पास एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे ब्लड को सक करता है। उस नीडल्स लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोबोसिस। ठीक है, प्रोबोसिस। ये जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके सहारे ही मॉस्किटो जो है वो ब्लड को सक करता है। और बटरफ्लाई में भी ये पाया जाता है, जिससे बटरफ्लाई जो है फ्लावर के नेक्टर को सक करती है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी है जो बटरफ्लाई का है, और ये जो पार्ट है, ठीक है, यही है आपका प्रोबोसिस। ठीक है, इसी पिक्चर में, बटरफ्लाई के पिक्चर से हम आपको समझा रहे हैं कि ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपके फ्लावर के अंदर इंजेक्ट करती है बटरफ्लाई, और फिर इसी से वो फ्लावर के नेक्टर को सक करती है। सेम इसी ढंग का आपको मॉस्किटो में भी देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ तक ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक आप सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए और डाउट क्लास में क्लियर होइए। थैंक यू।